अभी हम खड़े हैं चंद्रगुप्त मौर्य की धरती बिहार, और बिहार में ही एक बहुत ही प्रचलित जिला है भागलपुर। नाम तो आपने सुना ही होगा, कर्ण की धरती भागलपुर कह सकते हैं उसको। और भागलपुर जहाँ जिस होके गंगा गुजरती है। आज हम आप पहुंचे यहाँ, सामने दिखाइए महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर। और ये अपने आप में एक खास जगह है। इसकी अलौकिकता, भव्यता और दिव्यता, इन तीनों दृष्टि से इसकी खूबसूरती देख के बनती है। और यहाँ का कई सारा एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है। यह आश्रम एक ऐतिहासिक संस्था है। इस स्थान पर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज साधना की है। जो स्थान गुफा है, आपके सामने एक गुफा दिख रहा है। इसमें महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब यहाँ पर आए थे तो यहाँ सुनसान था, और इस स्थान पर इस गुफा में बैठ करके 19 महीने लगातार साधना की। साधना के पश्चात जब आत्म साक्षात्कार हो गया, और उस ज्ञान के, इस साधना के प्रभाव से इस संस्था में लाखों व्यक्ति जुड़ गया है। जैसा कि उसमें लिखा हुआ है कि मार्च 1933, वो सामने वहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा सा आप उधर दिखाइएगा। मार्च 1933 ईस्वी से नवंबर 1934 ईस्वी तक इन्होंने यहाँ पे कठिन तपस्या किया था। और यहाँ पे और भी चीजें हैं जो कि आपको क्लिप में दिखेगा, समाधि स्थल भी है। अभी मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जिस चीज को लेके यहाँ की ख्याति है, एक ऐतिहासिकता जुड़ा हुआ है उन सब चीजों को लेके, जहाँ के इस गुफा के बारे में काफी चर्चा हो जाता है। ऐसा बोला गया है कि उसका कोई और छोर ही नहीं है। क्या सच्चाई है? गुफा की सत्यता क्या छुपी हुई है इसमें? इसका हम लोग कोई अंदाज नहीं लगा सकते कि कितना गहराई और कहाँ तक है। जब इसमें गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब साधना किए, साधना करके जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया, तो हम मानव के बीच इस ज्ञान को देने की कृपा किए कि यह जो हमें मानव का शरीर मिला है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इस ज्ञान को जब तक हम लोग नहीं जानेंगे, स्वयं अपने मुख से बड़प्पन किए कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाए न जही पर लोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगे। उन्होंने साधना किया, क्लियर है, उन्होंने साधना किया और लगभग 1.5 साल तक या 18 महीने तक उन्होंने इसमें साधना किया और कठिन तपस्या किया। तपस्या करने के उपरांत जो भी चीजें हुई, उसको संपूर्ण जनमानस में उसका प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आते हैं एक अलग टॉपिक यहाँ पे बन जाता है, वो है समाधि स्थल। 2 समाधि स्थल अभी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। समाधि स्थल का क्या है, क्या हुआ था, चीजें क्या हुई थी? जब किसी से जो भी, चाहे संत हो या सर्वसाधारण व्यक्ति हो, जब हम इस संसार में जन्म लेके आते हैं तो एक ना एक दिन उनका त्याग अवश्य करना पड़ता है। तो उसी तरह महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का जब परिनिर्वाण हुआ, तो उसी स्थान पर परिनिर्वाण अपना शरीर त्याग किया, और शरीर का दाह संस्कार वहीं किया गया था। और उसी कारण उस स्थान पर इतना बड़ा समाधि स्थल बन गया। और जो भी व्यक्ति उस स्थान पर, मतलब हम ये कहते हैं कि वहां पे उन्होंने साधना किया था उस गुफा में, और जब उन्होंने अपने प्राण को छोड़ा तो वो वही जगह था जहाँ पे कि वो केंद्र बना हुआ है और एक समाधि स्थल बना हुआ है, अगर मैं राइट हूँ तो। वही दाह संस्कार किया गया, और इसी कारण वहाँ इतने बड़े समाधि बन चुका है। हजारों व्यक्ति जाते कुछ लोग बताते हैं गुफा के बारे में कि इसका एक छोर मुंगेर में है, दूसरा छोर यहाँ पे विक्रमशिला में है। इसकी क्या सत्यता है? इसका ठीक ठीक इतिहास उपलब्ध नहीं है, और कहाँ तक है और कब का है। गुफा को बंद रखा जाता है क्या हमेशा? नहीं, इसमें भी अभी महापुरुष साधना के लिए जाते हैं, और आम आदमी के लिए नहीं खुलता है। अच्छा, महापुरुष जो भी होते हैं, संत लोग आज भी उस गुफा में जाते हैं? आज भी उस गुफा में साधना कर रहे हैं। अच्छा, अभी भी कर रहे हैं? आज भी साधना कर रहे हैं, जाते हैं, साधना करते हैं। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि जो गुफा में गया वो गुफा में ही रह गया, वापस ही नहीं आया, फिर आप बोल रहे हैं कि साधना करते हैं अभी भी लोग जाके। क्या सत्यता है इसमें? देखिए, कहने के लिए तो जो भी व्यक्ति कुछ कह सकता है, लेकिन जो सच्चाई है उसके पीछे हम लोग चलेंगे। आज के युग में आपको लग रहा है क्या कि कोई सही मायने में संत है? ऐसा हजारों ऐसा है। देखिए, जब तक हम उस ज्ञान को नहीं समझेंगे, जिस प्रकार एक छोटा सा जो बालक होता है उसको पढ़ने के लिए जब जूनियर स्कूल में दिया जाता है, पढ़ने के बाद धीरे धीरे उसका क्लास सीनियर होता है, उस अनुसार अपना शिक्षा पूर्ण करके एक ऐसा पद को प्राप्त करता है कि उस पद का सुख अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार
यह कहने से नहीं होता है, जो स्वयं इस नहीं, ज्ञान पब्लिक में जो बातें चलती है वही मैं बता रहा हूँ, और जो भी पब्लिक डिस्कशन खुद आपस में करते हैं, तो उन चीज़ों को हमको बोलने का ये है, और हम बताते हैं कि उनके ही क्वेश्चन को आपके सामने ला के रखते हैं, अगर इस बात से अगर मैं राइट हूँ तो। ऐसा नहीं है। जो गुरु महाराज का ज्ञान है वह दृढ़ ज्ञान है। उस ज्ञान को जो भी व्यक्ति अपने जीवन में धारण करते हैं, वह स्वयं दृढ़ हो जाते हैं और इहलोक परलोक उनका संतों की भाषा में समझा रहे हैं, समझिए आप लोग। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना, कि ये समाधि स्थल के बारे में इन्होंने बताया, क्लियर कर दिया कि उन्होंने अपना प्राण वहीं पे त्यागा था। और दूसरा ये जो गुफा है, गुफा के भी का भी इतिहास इन्होंने बताया। और ये क्या है, ये विक्रमशिला और मुंगेर में जो एक छोर निकलता है, दोनों अलग-अलग छोर, इस बात को हम लोग क्या समझे? क्या है ये, सच्चाई है? इसका कोई प्रमाण है? या फिर ऐसे ही मिथ्या बातें लोग एक-दूसरे से बोलते सुनते रहते हैं? क्या है? देखिए, इसका मैंने ये इतिहास सब ठीक-ठीक डालना उपलब्ध पड़ेगा। नहीं है और यह गुफा हालाँकि साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, अगर साइंस चाहे तो इन चीज़ों का तो पता कर सकती है। और यह कब का बना है, यह भी ठीक-ठीक इतिहास उपलब्ध नहीं है। भागल में सत्संग होता है और टूरिस्ट के लिए क्या व्यवस्था है? जो बाहर से आएँगे इस सत्संग केंद्र में यहाँ पे शामिल होंगे, या फिर घूमने के ख्याल से आ रहे हैं, अंधेरा हो गया, उनको मन है कि हम यहीं पे कहीं रुक जाएँ, उनके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? जो यहाँ सत्संग के ख्याल से आते हैं, 3 टाइम सत्संग होता है, सत्संग सुनते हैं और उनके लिए भोजन का भी व्यवस्था, नाश्ता, भोजन, रात्रि और विश्राम का भी व्यवस्था अच्छा, है। रात्रि विश्राम और नाश्ता, खाने सबका व्यवस्था यहाँ पे है, उचित प्रबंध है। और यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे गौशाला है। गौशाला का क्या इतिहास है? जो गुरु महाराज के समय से गौ रखा गया है, गौशाला है, वह भी आज भी वर्तमान पैसे कहाँ से आते हैं ये सारा कुछ करने के लिए? देखिए, आज लाखों व्यक्ति का आस्था जुड़ा हुआ है, जिस आस्था के कारण हम हैं, आप लोग हैं, सबका सहयोग से ये चल रहा है और उसी में इसका व्यवस्था होता है। जैसे आम भक्त आते हैं, यहाँ विश्राम करते हैं, भोजन करते हैं, वह कुछ न कुछ सब अपना योगदान देते हैं, यहाँ करते हैं, कराते हैं सब। अच्छा, और उसी पैसे का यूज़ किया जाता है इन सब चीज़ों में, अच्छी बात है। इसके बाद आपको क्या लग रहा है, कहीं भी अगर चीज़ें चल रही है, अगर टूरिस्ट प्लेस बन के ये आज, हालाँकि इसको टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से नहीं कह सकते हैं जिस हिसाब से चाहिए। क्योंकि यहाँ पे चाहिए, अगर बाहर के लोग यहाँ आने लगे तो भी हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी सब यहाँ के लोकल लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हो सकता है 1-2 डिस्ट्रिक्ट के ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे होंगे। बाहर के जब अदर स्टेट के लोग आने लगे, तो इसको हम एक सही टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं। तो आपको लगता है ना कि चीज़ें वैसी है, गुफ़ा एक बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है, तो इन सब चीज़ों को लेके प्रचार-प्रसार करने की ज़रूरत है, और कहीं से न कहीं से सरकार थोड़ा-सा पीछे है। सरकार के प्रति आपकी नाराज़गी है, या सरकार के कामों से आप खुश हैं? आपको क्या लग रहा है, इसको टूरिस्ट क्षेत्र की ओर लेके जाना चाहिए या नहीं? देखिए, यह हम लोग का एक रजिस्टर्ड संस्था है और इसमें भारत से हर कोने-कोने से व्यक्ति यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस स्थान पर आते हैं अपना विक्रमशिला में भी विदेश के लोग आते हैं, लेकिन उसकी क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। ठीक है? आने और जाने का मतलब नहीं है। मेनली है कि सरकार का फ़ोकस उस चीज़ पे है या नहीं। विक्रमशिला एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, आपको भी पता है कि बौद्ध भिक्षुओं का जगह है। वहाँ पे ये था, स्कूल वगैरह चलते थे बहुत पहले, पौराणिक काल में। उन सब चीज़ों को अभी पुनर्जीवित करने का ज़रूरत था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ नालंदा पे फ़ोकस है नीतीश सरकार का। बिहार के किसी और जिले पे उनका फ़ोकस नहीं है। इन सब चीज़ों को लेके पब्लिक का ही सवाल आता है, और मैं इस चीज़ को रखता हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि ये महर्षि आश्रम कुप्पा घाट जो भागलपुर में अवस्थित है, इन सब चीज़ों पे भी नीतीश सरकार का फ़ोकस होना चाहिए, ताकि एक बड़े पैमाने पे इसको प्रोजेक्ट किया जा सके? सरकार का जो काम है सरकार अपनी करेंगे माँग तो करनी चाहिए ना। और हम लोग का ये रजिस्टर्ड संस्था है, सरकार से इसका मान्यता प्राप्त तो है। सरकार का मेरा वही जानना है कि सरकार इस चीज़ के ऊपर ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है? आपकी इस संस्था के ऊपर? देखिए, हम लोग का सरकार से जो सरकार का करना होगा वो स्वयं करेंगे। लेकिन यहाँ का जो आने भक्त का जो मुख्य उद्देश्य है, जो महापुरुष ने कहा कि देहावसान समये चित्ते यद् यदि भावे तत्तदे भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। यह जो जीवन भर सत्संग ध्यान करते हैं और उनका जो शरीर त्याग होता है, तो वह संस्कार त्याग नहीं होता, शरीर तो एक ना एक दिन सबका त्याग होता है। आप सवाल से भटक रहे हैं। मेरा सवाल बस ये है, सिंगल बात है, सीधा मेरा एक ही सवाल है, सरकार आपके इस संस्था के ऊपर ध्यान दे रही है, नहीं दे रही है? ये तो सरकार की काम है, सरकार आपको क्या लग रहा है? सरकार का जैसा उचित लगेंगे, सरकार वैसा अपना करेंगे। मुझे वो चीज़ नहीं है, मुझे जानना है कि आप संतुष्ट हैं या नहीं? देखिए, हम उधर नहीं जा रहे हो सकते हैं और नहीं जा रहे हैं, आप जो कुछ चीज़ों को मैं समझ रहा हूँ। हम उसके पीछे नहीं जा रहे हैं और नहीं हमें जाना है।
सरकार के ऊपर फोकस नहीं है, इस चीज़ों को है। आप क्या बोलना चाहते हैं? संतुष्ट हैं यहाँ का जो कार्य? कुछ यहाँ पे पब्लिक है, मैं थोड़ा-सा पब्लिक ओपिनियन लूँगा। संतुष्ट हैं आप? नहीं, सरकार के व्यवस्था ऊपर से संतुष्ट हैं? नहीं, व्यवस्था से संतुष्ट है, इनका अपना व्यवस्था है। अच्छा। नहीं, ये तो पब्लिक का है, आम पब्लिक का व्यवस्था है। इसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं है यहाँ से। चाहिए ना, क्योंकि सरकार के अंडर ही तो बिहार कहाँ है? नहीं, वो बिहार के में है, लेकिन सरकार को यहाँ से कोई लेना-देना नहीं, सरकार को खुद ध्यान देना चाहिए इस पे। माने सरकार को लेना देना है, आपके घर में कोई बोतल का ठेपी मिल गया दारू का, तो उस पे सरकार का ध्यान है, और ये टूरिस्ट प्लेस बन जाए इसके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। इस तरह की मानसिकता, आप एक आम पब्लिक है और आपको ठीक है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, कुछ चीज़ें होंगी जो इसको सामने नहीं रख पा रहे इसमें हैं। सब आदमी मिलके करा जाता है, फोकस सब वही तो होता मैं है। बोल रहा हूँ ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये अकेला होना। आदमी से फोकस नहीं होता कोई चीज़ का, सब आदमी मिलके करता है तब। कुछ और पब्लिक लेंगे, थोड़ा-थोड़ा मैं सबसे ओपिनियन ले लूँगा। कहाँ से आइल छो बाबा? खगड़िया से। यहाँ हमेशा आबै छो की? हाँ, महीना में एक बार। शांति लगै छै लालबाद? बहुत शांति। खुश छो? खूब खुश। आप कहाँ से हैं सर? हम पूर्णिया से आए हैं सर। अच्छा, खुश हैं यहाँ की कार्यशैली से? सर हम पहली बार आए हैं और ये कुप्पा घाट भागलपुर का नाम हमने बार-बार सुना है और कहीं न कहीं काफ़ी दिन से सोच रहे थे और ऊपर वाला आज पूरा किया। गुफा में गए थे अंदर? बिल्कुल नहीं गए हैं सर, अभी यहाँ पे एंट्री ही मारे हैं। अच्छा, गुफा में एक बार भी नहीं गए अभी तक? परमिशन है ऐसा आम पब्लिक के लिए क्या? जाने का विचार है सर। आम पब्लिक के लिए परमिशन है क्या? आम पब्लिक के लिए मुझे लग रहा है कि तो नहीं। बाबा बता रहे थे कि उसमें संत जाके तपस्या कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे भी कोई अगर टूरिस्ट आता है और बोलता है कि नहीं घूमना है थोड़ा, तो उसको अंदर नहीं ना जाने देता नहीं, है। अंदर क्यों जाएगा? हो सकता है अंदर जाएगा वापस नहीं आएगा, उसका कौन जिम्मेवारी? भाई मेरी बात समझिए, बाहर से उसको गुफा दिखा देता है वो तो हम लोग भी और फिर देखे। वहाँ से रिटर्न आ जाता है। बस वैसे ही देखना है। और समाधि स्थल गए थे देखने? अभी नहीं गए सर अभी। सामने ही है। जी, जाएँगे अभी। यहाँ का जो संत लोग व्यवस्था किए हैं, जो हालाँकि इनका कहना है कि आम पब्लिक डोनेट करती है, उन सब चीज़ों को लेके हम लोग अपना कार्यक्रम करते हैं। खाने का भी व्यवस्था है और भी रहने का भी हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है उनके ही सहयोग से। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ का जो अभी व्यवस्था है, इस व्यवस्था से आप खुश हैं? जी, इस व्यवस्था काफ़ी सर पूरे बिहार में नहीं बोलिए, हम कहेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में शुमार है। सरकार से क्या चाहते हैं? सर सरकार से तो हम यही चाहते हैं कि इसको डेवलप किया जाए और टूरिस्ट प्लेस के तौर पे देख चाहते हैं ना ये भी बने? देखिए सर, टूरिस्ट प्लेस अगर बात करेंगे टूरिस्ट प्लेस का तो वहाँ पे कुछ बात अलग हो जाता है और ये धर्म स्थल है। टूरिस्ट स्थल और धर्म स्थल। एक धर्म स्थल भी एक टूरिस्ट प्लेस ही होता है। नहीं देखिए, इसका डेफिनेशन आपके हिसाब से एक हो मैं सकता बता रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि देखिए कहीं भी जहाँ धर्म स्थल है तो धर्म स्थल वाले टैक्स नहीं देते हैं क्या गवर्नमेंट को? देते हैं ना, तो जो भी चीज़ें टैक्स के दायरे में आ जाती है, उसको हम लोग एक ही कैटेगरी में लेके चलते हैं। विदाउट ट्रस्ट तो है नहीं, चैरिटी है वो भी ट्रस्ट देती है कहीं न कहीं, तो ट्रस्ट तो ये लोग भी देते होंगे ना, पैसा तो आप भी हम भी सब लोग देते हैं। अगर आप एक कलम ये खरीदे हैं ₹1 का तो इसका भी टैक्स है, इसमें टैक्स इंक्लूड है। तो मेरा बस वही कहना है कि जब ये चीज़ें हैं तो यहाँ से जब सरकार की ओर टैक्स आता है, तो सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए सर। बहुत सा जब राम मंदिर बन सकता है, टूरिस्ट प्लेस है ना, टूरिस्ट प्लेस उसको मानते हैं या धार्मिक स्थल मानते हैं? देखिए सर, आपका नज़रिया और मेरा नज़रिया हिंदुस्तान में 145 करोड़ आबादी है। वो चीज़ें नहीं। सुनिए 145 करोड़ ब्रेन है, ऐसे या नो? तो लोग अपने-अपने नज़रिया से सोचते हैं सर। हम तो इसको टूरिस्ट प्लेस समझ के नहीं आए हैं। हम जो आए हैं, बिल्कुल एक धार्मिक स्थल समझ के आए हैं सर। टूरिस्ट प्लेस क्या होता है? जो घूमने लायक जगह हो, जो देखने लायक जगह हो, जहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिले। तो धार्मिक स्थल भी सेम है, वहाँ जाएँ तो वहाँ के ऐतिहासिक चीज़ों को जानें, वहाँ के बारे में क्या है, उन सब चीज़ों पे एनालिसिस करें। इसके बाद चीज़ों को सामने रखें, तो मिला-जुला के डेफिनेशन एक ही आता है। तो आप यहाँ की व्यवस्था से क्वेश्चन सरकार को क्या चाहिए? हम तो सरकार को यही कहना चाहेंगे कि वो हमारे इस आश्रम पर मद्देनज़र रखे और इसको और भी डेवलप करने का, लोग जो आते हैं बार-बार से, इसको पूरे विश्व में फैला जाए। राष्ट्रीय स्थल स्थल घोषित किया जाए सर। अच्छा, राष्ट्रीय स्थल। क्या करते हो आप? मैं सर स्टूडेंट हूँ, कौन से क्लास में? ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का, कौन सा ऑनर्स? बीएससी एमएलटी, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन से कॉलेज में? अरुणाचल यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पे भागलपुर? मैं सर सत्यानंद जी महाराज से दीक्षा लिया हूँ। अच्छा। तो कभी आया फर्स्ट बार यहाँ आया हूँ दर्शन करने के लिए गुरु महाराज जी का जो यहाँ पे स्थल है। वहाँ पे संत जाके तपस्या कर रहे हैं गुफा में, आपने देखा? अभी तो सर पड़ताल कर रहे हैं सर, घूम रहे हैं। नहीं, चीज़ें हैं, वो सब देखना वही देखने आए चाहिए, हैं सर, सुनना फर्स्ट- चाहिए, जानना फर्स्ट टाइम चाहिए। मैं आया हूँ यहाँ पे, वही पूरा देखने के लिए आया हूँ। आज भी वो एक रहस्यमयी गुफा है और उसमें ही जो कि वहाँ लिखा हुआ है 1933 से लेके 34 तक उन्होंने तपस्या किया था, जो यहाँ के संत थे। हाँ, ठीक है, मैं भी इस चीज़ को मान रहा हूँ और तभी वो लिखा हुआ है। लेकिन आज भी जैसा कि इन्होंने बताया, एक शिष्य हैं, उनके आचार्य जी के शिष्य हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ आज भी संत जाके उसमें तपस्या करते हैं। तो आप आए हैं तो जाके थोड़ा-सा देखिए कि तपस्या किधर कर रहे हैं। सर आपका शुभ नाम जान सकते हैं? जी, भानु बोल रहा हूँ, भानु नाम है मेरा, कहाँ से हैं आप सर? मैं पटना से। ओके सर। जी, आप बताइए, कुछ बोल रहे थे? नहीं, हम बोल रहे हैं कि यहाँ सब बिल्कुल सही है। हुँ। हाँ।
क्योंकि सही ही सुने हैं। अच्छा, अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आपको यहाँ आने के बाद कैसा महसूस होता है? फ़ील क्या करता है? शांति महसूस होता है? शांति महसूस होता है। क्या चाहते हैं और? हम यही चाहते हैं कि यहाँ का कार्य हाँ, मतलब आने जितना सर भी हो भगवान के बिज़नेस प्रति और में आस्था बढ़ता है सर। भगवान के प्रति जो है अपना ईश्वर के प्रति और आस्था बढ़ जाता है। बहुत अच्छा जगह है सर, यहाँ पर आदमी को आना चाहिए। चलिए पब्लिक है, हर पब्लिक का अलग-अलग ओपिनियन है। जैसा कि मैं आपको लेके आया था यहाँ पे अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट का एक कार्यालय है। यहाँ पे देख सकते हैं कि भोजन हेतु निःशुल्क कूपन का समय यहाँ पे कूपन अलॉट होता है, जिसका कि मॉर्निंग में टाइमिंग है 8:30 से लेके 9:30 और इवनिंग में टाइमिंग है 4:30 से 5:30 तक। यहाँ पे मुफ्त भोजन मिलता है, वैसे हर लोगों को जो यहाँ पे आए हुए हैं। तमाम तरह की चीज़ें होंगी, तमाम तरह की बातें होंगी और बने रहिए पल-पल के अपडेट के लिए जनतक न्यूज़ के साथ।